नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 4 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है या 5 मार्क का आ सकता है। मैंने क्या बताया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले वाले वीडियो में, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट ही नहीं होना चाहिए, उससे एक कदम आगे जाकर तुम ऐसा काम करो, ऐसा प्रोडक्ट बेचो, ऐसे डिसीजन लो जो सोसाइटी को हेल्प करता हो। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत ये वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं है, सब देश में जरूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे कि कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, ये महात्मा गांधी का दिया हुआ कंसेप्ट है, जिसमें तुम भले ही मालिक हो कंपनी के, लेकिन ये कंपनी सोसाइटी को बिलोंग करता है और तुम्हारी जवाबदारी है इस कंपनी को ऐसे संभालना जैसे तुम सोसाइटी का एक हिस्सा संभाल रहे हो। जैसे साईं बाबा संस्थान है, मस्जिद है ना, चलाने वाले कौन रहते हैं? ट्रस्टी रहते हैं। ट्रस्टी की जवाबदारी है उसको सेफ गार्ड करना। सो कंपनी तुम्हारा है, लेकिन वो एज पर ट्रस्टीशिप लॉजिक वो सोसाइटी का कंपनी है, तुम उसको संभाल रहे हो। दूसरा, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। नाउ ये लोग बोल रहे हैं कि ओवर द इयर्स महीनों में चेंज आ गया इधर। कैसे महीनों में? पिछले 4 महीने में जो मॉडल था कि लोग दुकान में जाकर शॉप करते थे, वो मॉडल पूरा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? 10 मिनट्स डिलीवरी आ गया। कौन सा? जेप्टो आ गया, ब्लिंकिट आ गया, स्विगी का इंस्टामार्ट आ गया। अगस्त में फ्लिपकार्ट ने मिनट्स लॉन्च कर दिया था, अमेजन ने तेज लॉन्च कर दिया। अब डायनेमिक्स बदल गया है। तो जैसे सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन बढ़ता बदलता है, तो तुम्हारा भी बोलते हैं ना रोल बदलना चाहिए। पहले जो ब्रेड आते थे ना, उसमें मैदा तो डालते थे, व्हाइट ब्रेड मतलब मैदा। ब्राउन ब्रेड में बोलते हैं ना मैदे का क्वांटिटी कम रहता है। अब सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन डाइट कॉन्शियस हो रहा है, तो आजकल एक नया कंसेप्ट है जीरो मैदा ब्रेड। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालते नहीं है, कोई केमिकल डालते नहीं है, पाम तेल जो सबसे खराब होता है वो डालते नहीं है। सो तुमको महंगा मिलेगा, बट वो लेवल का क्वालिटी भी मिलेगा। सो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन बदल रहा है। तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम सोसाइटी के लिए कुछ करो। रेप्यूटेशन, बिजनेस स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन ब्रांड बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर इमेज। एक बात बताता हूँ, आज एक इधर है ना, कौन सा मॉल है ये सामने वाले बिल्डिंग में, बाजू वाले बिल्डिंग में? हाँ वो ब्रांडेड कपड़े कपड़े हैं उसके बाजू में जो है, ब्रांड। ठीक है। अब टाटास का जैसे संपूर्ण दाल आ गया, लोगों को भरोसा रहता है कि टाटास का ब्रांड इसमें लगा हुआ है तो अच्छा होगा। अब क्या होता है कि अच्छे अच्छे ब्रांड इन इंडिया, एवरेस्ट करके जो मसालों का ब्रांड है ना, अनडिस्प्यूटेड वो ब्रांड इंडिया में बेस्ट ब्रांड माना जाता है। अब अमेरिका ने कुछ कंपनीज के मसाले पे बोल दिया कि इसमें कुछ मिक्स है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी हो, पेस्टिसाइड या जो भी चीज है। अब इंडिया ने चेकिंग किया तो पाया कि ये है सब टॉप मसाला ब्रांड्स में आना शुरू हो गया। तो जो रेप्यूटेशन टॉप के थे, मैगी, इतने साल से रेप्यूटेशन था, जब उनका प्रोडक्ट चेक किया तब पाया कि उनके प्रोडक्ट में भी प्रॉब्लम था। कोका कोला में पेस्टिसाइड्स 100 गुना पाया गया था बहुत साल पहले। कैडबरी के रैपर वो लोग एल्यूमिनियम फॉइल जैसा आता है ना, तो उसमें कीड़े निकले थे। सो रेप्यूटेशन टेक्स अ हेड। तो तुम्हारा नीड क्यों है? क्योंकि रेप्यूटेशन बढ़ता है जो कंपनी पे। अब तुम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाओगे, बॉम्बे का कैंसर हॉस्पिटल, एक गारंटी रहेगा कि वो लोग ओवर बिल नहीं करेंगे। जबकि दूसरे हॉस्पिटल पे अक्सर इल्जाम लगता है कि ये लोग जानबूझकर बिल बढ़ाते हैं। पेशेंट मर गया फिर भी आईसीयू में 1-2 साल रखा है, 1-2 महीने रख, 1-2 दिन रखा है। सुना होगा ना। टाटा मेमोरियल ऐसे नहीं कर सकते, वो एक एथिकल संस्था है। तो उन्होंने इतने सालों से अपना नाम बिल्ड किया। टाटा का हमको प्रोडक्ट दिखाना, टाटा सॉल्ट या जो भी, एक भरोसा रहता है। अब एक्सीडेंट में देखा है ना, टाटा की गाड़ी और मारुति का टक्कर, मीम्स देखे होंगे, मारुति पूरी चिपक जाती है, टाटा का कुछ नहीं होता। वो लोग फॉलो करते हैं सब चीजें। चौथा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। एक जैसे रिलायंस का ले लो। जामनगर में क्या है पता है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है, वर्ल्ड का। अब वो लोग क्या करते हैं, समुद्र से पानी लेते हैं, उसको क्या करते हैं, डिसलाइनेट करते हैं, फिर हाथ धोने में काम में आएगा, उसको वापस फिल्टर करते हैं
और फिर पौधों में डालते हैं। तो आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मैकडोनल्ड्स का आप कभी ये बोलते हैं ना, ग्लास या जो रैपर आता है उसमें लिखा रहेगा रिसाइकल्ड पेपर। सो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जवाबदारी है कि एनवायरनमेंट को बचाए। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, अब क्या हो रहा है, कोका कोला पे इल्जाम लगा था, अब जरूरत से ज्यादा पानी निकाल रहे हो, यहां से पानी निकाला, सामने खेत सूख जाएंगे। ऐसे कितने बार हुआ है। सो जो मिनरल वाटर की कंपनी है उनको एक नंबर रहता है, उससे ज्यादा तुम जमीन से पानी, वो लोग थोड़ी नदियों का पानी लेंगे, म्यूनसिपैलिटी का पानी वो लोग यूज करेंगे, तो बाकी लोग का क्या होगा। वो लोग तो लाखों लीटर लेते होंगे ना दिन में। सो वो लोग जमीन से निकालते हैं, फिर उसको उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन जमीन से जो, अब क्या होता है, जमीन के नीचे का पानी, वाटर टेबल बोलते हैं, वो एक लिमिटेड रहता है, वो नीचे जा रहा है। 10 साल पहले जो मशीन पानी खींचता है ना, पानी जमीन से ऊपर, वो जो सपोजिटली 10 मिनट लगता था, अभी 1 घंटा लगता है, क्योंकि वाटर टेबल सब जगह पे कम हो गया है और ये लोग ने जरूरत से ज्यादा निकाला हुआ है। ठीक है। सो आपकी जवाबदारी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी इसका ले लो, चिप्स ले लो, जो चिप आता है ना, या सैंडलवुड, पता है, लकड़ी जो आती है, वर्ल्ड के सबसे महंगे, वर्ल्ड का सबसे महंगा सैंडलवुड आता है एक अफ्रीका का, एक पेड़ है, ब्लैक कलर का, आई थिंक सैंडलवुड समथिंग है। इट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 7 या 8 लाख रुपया पर किलो समथिंग। वो 60 साल लगते हैं एक पेड़ को उगाने। अपने यहाँ सैंडलवुड इतना महंगा क्यों है पता है, उसको उगाने को कितना टाइम लगता है, एक फुल्ली ग्रोन सैंडलवुड ट्री 20 साल लगता है। जितना ज्यादा टाइम उतना कम क्वांटिटी। फिर ये कहाँ पे यूज होता है पता है, पियानो में जो लकड़ी रहता है ना, और जो रईस लोग के जो घर रहते हैं, सेम कंप्यूटर टेबल आपको 2000 में भी मिलेगा और सेम कंप्यूटर टेबल 2 लाख में भी मिलता है। फर्क क्या है, लकड़े का फर्क है। सो वो जो लकड़े हैं वो बहुत हाई लेवल के और महंगे हैं। सो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसका मैक्सिमम यूज करो। प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन, अब मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूँ। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और वर्कर्स के बीच में स्ट्राइक हो गया था। ट्रेड यूनियन के अपने मांगे थे, कंपनी के अपने कायदे और पॉलिसीज थे। 37 डे स्ट्राइक चला। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को 800 करोड़ का घाटा हो गया। उनका जो पगार है 20-25 हजार है, उन लोगों ने बोला 20-25 हजार में कम हम कैसे जिए, पगार बढ़ाओ। प्लस हम चाहते हैं कि हमारा यूनियन, जो दूसरे एक C2 करके एक यूनियन है पॉलिटिकल पार्टी पे, जो उसको शामिल करो। तो सैमसंग मानने को तैयार नहीं था। लास्ट में सेटलमेंट हुआ उनका आफ्टर 37 डेज। बोइंग कंपनी से जो एरोप्लेन बनाती है, उनका करीबन 2 महीना स्ट्राइक चला, 8,000 करोड़ का घाटा हुआ। उनके 17,000 एम्प्लॉयज को लोग निकाल रहे हैं, 33,000 एम्प्लॉय स्ट्राइक पे थे, पूरा बोइंग का काम रुक गया। तो ट्रेड यूनियन ने प्रेशराइज किया कि हमारा 40% अगले 4 साल में पगार बढ़ा। उन लोगों ने 30% बोला। लास्ट में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, यूनियन ने 38% में। अभी काम शुरू हो गया वापस, लेकिन 2 महीना काम बंद था। कहाँ पे, बोइंग में। सो ट्रेड यूनियन इंडिया में भी ऐसे होता है। आप होंडा ले लो, टोयोटा ले लो, मेजोरिटी कार मारुति ले लो, बजाज में भी हुआ है स्ट्राइक। कुछ न कुछ स्ट्राइक होता रहता है। और वर्कर्स बोलते हैं आप हमको 15-20 हजार का पगार देते, आप करोड़ों में कमाते हो। और ये इंडिया में प्रिवेलेंट है, बहुत बार होता है। वो लोग बाहर ज्यादा पेमेंट करते हैं, इंडिया के वर्कर्स आज भी एप्पल में जो काम करते हैं, फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में 60-80% औरतें हैं। कितना पगार मिलता है, 15-20-25 से ज्यादा नहीं होगा। सो आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम आता है। फिर ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, मैं आपको बताता हूँ। कोका कोला का जो ड्रिंक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें पेस्टिसाइड गवर्नमेंट ने नहीं पकड़ा था। एक कुछ लोगों ने टेस्ट किया था लेबोरेटरी में और फिर प्रूव किया था कि इसमें पेस्टिसाइड अमेरिका में जितना अलाउड है उससे 100 या 200 टाइम्स ज्यादा है। और ये हल्ला हो गया था। एक कंपनी है वॉक्सवैगन, जो एक जमाने में नंबर 1 थी, अभी टोयोटा हो गई है। वो लोग, उन्हें गाड़ी ऐसा बनाया था कि जो कोई गवर्नमेंट टेस्ट कर रहा होगा ना, तो धुआं कम छोड़ेगी, रास्ते में धुआं ज्यादा छोड़ेगी, क्योंकि पिकअप चाहिए। तो कुछ लोगों ने टेस्ट किया, लोगों ने उसको काफी चलाया और फिर गवर्नमेंट को डेटा दिया, तब जाकर वॉक्सवैगन को फाइन 1,10,000 करोड़ लगाया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने। डेलिब्रेट
मैनिपुलेशन, बराबर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया था। सो कंज्यूमर मूवमेंट जैसे ग्रो हो गया ना, आज बताता हूँ, आज ओला का इलेक्ट्रिक का तुमने देखा है गाड़ी लोग तोड़ते हुए जलाते हुए? ओला का मार्केट शेयर कितना था, 52%, आज कितना बचा? 27%। 24% में आ गया नवंबर में। सो आधे से कम हो गया। जो नंबर 1 पे था, अभी नंबर 1 पे आई थिंक बजाज आ गया है, नंबर 2 पे टीवीएस आ गया है, नंबर 3 पे ये रखला गया है ओला, और ये लगातार डाउन ही जा रहा है। ये कंज्यूमर मूवमेंट, वो जो वीडियो निकालते हैं, प्रोडक्ट्स का प्रॉब्लम बताते हैं, तो लीड कर रहा था वो गाड़ियाँ। आज लीडिंग तो दूर की बात है, उसके मॉडल्स कोई खरीदने को तैयार नहीं, एक एक महीना गाड़ी पड़ा रहता है। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल, अभी गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा मैं आजकल न्यूज़ पढ़ रहा हूँ हैदराबाद में, जो हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है, तो उन लोगों ने पाया कि जहाँ पे कुछ होटल में बिरयानी जहाँ बनाते, खिड़की में पिजन्स के ड्रॉपिंग्स है ना, जिसमें बैक्टीरिया ये सब आते हैं, अनहाइजीनिक तरीके से रखते हैं। 6-6 महीने पर पुराना चिकन को फ्रोजन रखा हुआ है, और फिर सड़ा हुआ कि वो लोग डाल रहे हैं खाने में। इसकी वजह से लोगों की हेल्थ में खराबी आ रही है। अभी गवर्नमेंट चेक कर रहा है जो मसाले के पैकेट्स है, अपने को थोड़ी समझे उसमें क्या क्या कंटेंट है, अपन तो भरोसे पे लेते हैं। सो गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चाइना में ऐसे करके दिखाए डुप्लीकेट, वो लोग तो जान ही ले लेवे। आज डुप्लीकेट या दूध में पानी मिलाने वाले को बेल मिल जाता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 फाइन। हेलमेट में कैसे 1000 रुपया है, इंश्योरेंस लाइसेंस नहीं रहा तो कितना फाइन है, 5000। लोग डरते हैं ना। यदि गवर्नमेंट ने डाला जिसने मिक्स किया उसको फांसी की सजा, तो डू यू एग्री, कम हो जाएगा क्राइम, लोग डर जाएंगे ना। तो अपने देश में अभी तक वो स्ट्रिक्ट कायदा नहीं है। सऊदी अरेबिया, ईरान में कोई, दुबई में कोई हिम्मत करेगा कि मिक्स करने का? कोई हिम्मत नहीं करेगा। पकड़ा गया तो गया, वो सीधा गया। इफ दुबई में तुम डुप्लीकेट वस्तु बेचते हुए पकड़े गए, फाइन कितना है, कोई आइडिया है? 20 लाख रुपीज, इंडियन रुपीज। दुकान वाला तो गया 20 लाख रुपए। अपने इसमें क्या, सील करेंगे दुकान को 15-20 दिन, 30 दिन, उसके बाद कोर्ट केस खत्म, वो चलेगा, दुकान खुल जाएगा। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, आज अ फर्म लॉन्ग टर्म कैसे फायदा होता है? आप टाटास को ले लो, इतने साल से एथिकल मानते जा रहे हैं ना, रिलायंस, तो प्रोडक्ट पे लोगों को भरोसा हो गया है। पार्ले जी पे ले लो, कुछ भी हो, मार्केट कितना, पतंजलि ले लो, कितना भी कुछ हो, वो लोग ने लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ऐसा ब्रांड बन गया ना, लोग उसके अलावा कोई लेते नहीं। निरमा हो गया, सर्फ हो गया, इन्होंने एक ब्रांड बना लिया है। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि सोसाइटी बदलता है, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज सेम रहता है, इसलिए कंपनी सरवाइव करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स, जो पोल्यूशन, अभी एक नए कायदे आ गए लोग, पता है, सोलार, आप इधर जाओगे ना, इंडिया में तो अभी जस्ट शुरू हो रहा है, लेकिन इफ तुम कुछ देश में जाओगे, दुबई में हो, कौन सा बड़ा होटल है समुद्र किनारे, बुर्ज अल अरब नहीं, दूसरा, एटलास, हाँ एटलांटिस, एटलांटिस, वहाँ के जो, वो लोग कौन से, तुम लोग को कार चाहिए ना, तुमको कौन से मिलेंगे, मेजोरिटी टेस्ला देंगे। वो लोग खुद एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गए हैं। सो आजकल आप होटल के अंदर जाओगे ना, आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलना शुरू हो जाएगा। ट्रेंड बदल रहा है पोल्यूशन के तरफ। अभी कंपनीज खुद सोलार के पार्क से ना सोलार बिठा रहे हैं, मतलब कोचिन एयरपोर्ट सुना है, वो पूरा सोलार पावर्ड है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट, उसको दूसरों की जरूरत ही नहीं। बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया तो भी वो खुद से पैदा कर सकता है। तो ये कितना अच्छा सोशल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज होगा, इसलिए सोलार, हर बिल्डिंग की खिड़कियों में सोलार होना चाहिए, ताकि सेल्फ सफिशिएंट हो। नहीं तो जो गाड़ी है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी का सेल बढ़ रहा है, उसको चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी से होगा। इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ना ही है देश में, क्योंकि 2030 तक मार्केट पूरा इलेक्ट्रिक की तरफ ही जा रहा है, और वो जाएगा भी, क्योंकि सस्ता पड़ता है। ठीक है, बैटरी का इलाज तो हो ही जाएगा आज नहीं तो कल। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। आज तुमको बताता हूँ, तुम्हारा एक प्रॉब्लम आया प्रोडक्ट में, अमेरिका ने बैन किया। अच्छा, मसाले जैसे अमेरिका ने बैन किया ना, तुरंत यूरोप बैन करता है, तुरंत ऑस्ट्रेलिया बैन करता है, फिर अफ्रीकन देश बैन करता है। अडानी को अमेरिका में प्रॉब्लम आया ना,
सीधा वर्ल्ड के अलग कंट्रीज। तो तुम्हारा प्रोडक्ट एक भी अमेरिका ने रोक दिया, अपने यहाँ बहुत सारे अमेरिका में 1/3 या मेजोरिटी जो फार्मास्यूटिकल का मार्केट है ना, इंडिया रॉ मटेरियल या कैप्सूल सब दवाइयाँ बहुत सारे सप्लाई करता है। उन लोगों ने कोई भी कंपनी को बैन किया क्या कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कुछ तो कमियां है, 2 से 3 साल लगता है उसको वापस सप्लाई शुरू करने के लिए। 3 साल तक वो लोग आने देते नहीं। तो तुम्हारा कंपनी तो गया, क्योंकि अमेरिका ने मार्केट बंद हुआ, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब बंद होना शुरू हो जाता है। सो ग्लोबलाइजेशन में तुमको प्रोडक्ट क्वालिटी क्या रखना पड़ता है, टॉप लेवल का रखना पड़ता है। और मीडिया, मीडिया तो आजकल बहुत जल्दी फैला देता है, तो तुमको तो प्रोडक्ट का तो क्वालिटी रखना ही पड़ेगा। लेकिन ये बोलने के बावजूद अपने को प्रोडक्ट कई बार सब स्टैंडर्ड मिलता है। गाड़ी बोलते हैं ना, जो वो लोग प्रॉमिस करते हैं, ओला का ये और ओला इलेक्ट्रिक का, गवर्नमेंट ने नोटिस उनको दिया 15 दिन के अंदर जवाब दो, तुम लोग जो क्वालिटी लिखते हो, जो वारंटी में प्रॉमिस किया था। एक आदमी ने गाड़ी सबमिट किया, बोला कि ठीक करके दो, उन लोगों ने बिल कितने का दिया था, 90,000 रुपीज। ओला की गाड़ी का बिल 90, उसने शोरूम के बाहर ही गाड़ी को जला दिया। एक ने हथौड़ा मारा, एक ने जैसे भंगार का जो ठेला रहता ना उसके ऊपर लेकर गए। इतनी बदनामी हुई उन लोग की। उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि तुमको प्रॉब्लम है मैं तुमको नवी गाड़ी देता हूँ, क्योंकि बाकी 10-90 हजार जो कंप्लेंट थे वो लोग भी डिमांड करेंगे, तो वो लोग कर ही नहीं रहे। तो कंपनी का शेयर निरंतर डाउन हो जाएगा, एक समय आएगा कंपनी आउट हो जाएगी। ठीक है। सो ये था नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।